एक सुंदर भारतीय शहर जहां गलियों में एक समय बच्चों की किलकारी गूंजती थी, अब सन्नाटे में डूबा था। घर घर में बच्चे खिड़कियों से बाहर देखते थे। उनकी आंखों में पार्क में दौड़ने, गिल्ली डंडा खेलने और आकाश में पतंग उड़ाने की तमन्ना थी। लेकिन उनके माता पिता डरे हुए थे। डर बाहर के खतरों का नहीं, बल्कि अपने ही पड़ोसियों का था। अर्जुन, बाहर मत जाना। गुप्ता परिवार के लड़के के साथ क्यों खेलता है? हम ब्राह्मण हैं, वो वैश्य। एक माँ अपने बेटे को डांटती। पिया, शर्मा जी के बच्चों से दूर रहना, हम क्षत्रिय हैं, उनकी जात अलग है। एक पिता आदेश देता। बच्चे हैरान। उन्हें जाति का मतलब नहीं पता था, बस दोस्ती पता थी। लेकिन उनकी दुनिया सिमटकर किताबों, ट्यूशन और चार दीवारी तक रह गई। बेचारे बच्चे शरीर से कमजोर, आंखों से निराश, कमरों में कैद होकर रह गए। उनकी खेलने की इच्छा धीरे धीरे एक गहरी पीड़ा में बदल गई। एक दिन भारत के 28 राज्यों में एक साथ भीषण आतंकी हमला हुआ। पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने बम धमाके किए। हजारों निर्दोष हिंदू मारे गए, मंदिर टूटे, घर जले। पूरा देश शोक और आतंक में डूब गया। उसी रात एक छोटे से शहर में सभी जातियों के डरे हुए हिंदू एक टूटे फूटे मंदिर में एकत्र हुए। आंसू बहाते, दुखी मन से उन्होंने एक साथ प्रार्थना की। उनकी आवाज टूट रही थी, लेकिन आस्था दृढ़ थी। वे बाल हनुमान और बाल गणेश को पुकार रहे थे, बाल रूप में, क्योंकि उनके अपने बच्चे ही तो सबसे ज्यादा पीड़ित थे। अचानक मंदिर में एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। धुएं और राख के बीच दो छोटी सी आकृतियां प्रकट हुई। एक लाल चेहरा, पूंछ उठाए मुस्कुराता हुआ बाल हनुमान। दूसरा गजमुख, सूंड में मोदक, पेट बड़ा बाल गणेश। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन चेहरे पर गुस्सा। बाल हनुमान की आवाज गर्जना बन गई। कायरो, तुमने भगवान राम के सेतु बांधने वाले वानरों और भालुओं को जाति दे दी। तुमने उस संकट मोचन की पूजा करते हुए भी अपने ही बच्चों को जाति के नाम पर बांट दिया। बाल गणेश ने गंभीर स्वर में कहा, विघ्नहर्ता मैं हूं, लेकिन तुम खुद सबसे बड़े विघ्न बन गए हो। एकता तोड़कर तुमने शत्रु को आमंत्रण दिया है। सारे लोग सिर झुकाए खड़े थे, शर्म से लाल। फिर बाल गणेश ने अपनी सूंड हिलाई और सारे घरों में सोते, रोते, पड़ते बच्चों को मंदिर के सामने विशाल मैदान में बुला लिया। हजारों बच्चे, सभी जातियों के, हैरान और चमकती आंखों वाले। दिव्य प्रशिक्षण। बाल हनुमान बोले, अब से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं, अब सब हैं रक्षक। प्रशिक्षण शुरू हुआ। बाल हनुमान ने सिखाया शक्ति साधना, पहाड़ उठाने का व्यायाम, छोटे पत्थरों से शुरुआत, गति एवं फुर्ती, समुद्र लांघने की कला, नदियों और झीलों पर दौड़, भक्ति का बल, राम नाम का मंत्र जो हृदय में साहस भर दे। बाल गणेश ने सिखाया बुद्धि और रणनीति, आतंकवादियों की चाल समझना, जटिल समस्याओं का हल निकालना, अखंडता की भावना, एक साथ रहने, एक दूसरे की रक्षा करने का महत्व, विघ्नों का नाश, बाधाओं को हटाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति। बच्चे रात दिन जुटे। पहले कमजोर शरीर मजबूत हुए, डर भरी आंखों में चिंगारी जगी। उच्च जाति का अर्जुन और निम्न जाति का बिरजू
अब एक दूसरे के पीठ थपथपाते एक साथ व्यायाम करते। बच्चों की एक नई सेना तैयार हो रही थी, बाल रक्षक दल। महायुद्ध और विजय कुछ महीनों बाद आतंकवादी फिर हमला करने आए, लेकिन इस बार उनका सामना सेना से नहीं बल्कि हजारों बच्चों से हुआ, जिनका नेतृत्व दो दिव्य बालक कर रहे थे। बच्चों ने बाल हनुमान से सीखी गति से आतंकवादियों को घेरा, बाल गणेश से सीखी बुद्धि से उनकी योजनाएं ध्वस्त की। राम नाम का जयघोष करते हुए उन्होंने डर को हराया। युद्ध भीषण था, लेकिन न्याय के पक्ष में। आतंकवादी हैरान रह गए। ये वही कमजोर बटे हुए बच्चे नहीं थे, ये एकजुट अजय योद्धा थे। अंत में बाल हनुमान और बाल गणेश के मार्गदर्शन में बच्चों ने हर आतंकवादी को परास्त कर दिया। भारत मुक्त हुआ। अखंड भारत और कृतज्ञता जीत के बाद एक अद्भुत घटना हुई। भारत की सीमाएं चमकने लगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, सभी जगहों से लोगों ने इस नई एकजुट शक्ति को देखा। जाति, धर्म, देश के भेद भूलकर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप ने खुद को एक माना। अखंड भारत की स्थापना हुई, न किसी युद्ध से बल्कि एकता और शुद्ध हृदय से। उस विशाल मैदान में सभी माता पिता अपने बच्चों के साथ खड़े थे। अब उनकी आंखों में डर नहीं, गर्व था। उन्होंने सिर झुकाया और एक स्वर में बोले, जय श्री राम, जय गणपति बाप्पा। हे बाल हनुमान और बाल गणेश, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने हमें हमारी मूर्खता दिखाई और हमारे बच्चों को हमारा रक्षक बनाया। बाल हनुमान और बाल गणेश मुस्कुराए। उनका काम पूरा हुआ। वे धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए, लेकिन हर बच्चे के हृदय में उनका स्थायी निवास हो गया। एक नया सवेरा, सूरज उग रहा है। गलियों में फिर से किलकारी गूंजती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी जातियों के बच्चे एक साथ खेल रहे हैं। पार्क फिर से हरे भरे हैं। मंदिरों में प्रार्थना होती है, लेकिन अब सिर्फ एकता और शक्ति के लिए। हर बच्चा मजबूत है, हर परिवार सुरक्षित है। और दूर आकाश में दो छोटे बादल मुस्कुराते से दिखाई देते हैं, एक लाल, एक सलेटी। भारत फिर से अखंड है और सब मिलके सुखपूर्वक रहते हैं। हनुमान बाल समान है, गणपति बाप्पा मोरया। देश को एक सूत्र में पिरोया।